हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का पूरे दिन में आपने बहुत अच्छी तरीके से नए साल को सेलिब्रेट किया होगा। आप परमेश्वर के भवन में गए होंगे और बहुत सारी आशीषें आप लेकर ज़रूर पहुंचे होंगे। आज रात के समय में 1 जनवरी 2023 में इस रात के समय पे करीब समथिंग लगभग अभी इस समय पर 9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं आप सबों के बीच में एक नहीं बल्कि 2 भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। प्रिय, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि नए साल में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो आप कैसे अपने जीवन में उन वचनों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो पौलुस ने कहा था। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि व्यर्थ में श्राप किसी के ऊपर नहीं आते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में धनवान होना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, आत्मा में अमीर होना, आत्मा में धनवान होना, परिवार में अमीर होना, परिवार में धनवान होना, संसार में अमीर होना और संसार में धनवान होना, ये आपके लिए तब संभव हो पाएगा जब आप अपने जीवन में दूसरों को आप आशीष देना शुरू करेंगे, दूसरों को आप बरकत देना शुरू करेंगे। आपने हमारे उस वीडियोस को देखा है और बहुत कुछ आपने परमेश्वर के वचन से जाना है। और आज मैं आपको 2 भविष्यवक्ताओं के बारे में बताना चाहता हूं जिनकी भविष्यवाणियां हमारी जिंदगी के लिए, एक ऐसे भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियां जो हमारी जिंदगी में आज पूरी हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। आज एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हमारी जिंदगी में हुई है। विशेषकर उनके लिए यह भविष्यवाणी पूरी हुई है जो बाइबल के अनुसार चलते हैं, जो अपने आप को बुराई से, पाप से, नशे से, व्यभिचार से बचा करके रखते हैं, जो अपने आप को गंदे कामों से बचा करके रखते हैं। आज उनके लिए एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हुई है। जी हाँ, मैं दूसरे भविष्यवक्ता के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा जिसकी भविष्यवाणी भी हमारे बीच में पूरी हो चुकी है। और ये 2023 में और भी कई सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां हमारी जिंदगी में पूरी होने जा रही हैं। अगर आप उन सारी चीजों को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आप सबों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दीजिए ताकि हम आपको और भी अच्छी जानकारी परमेश्वर के वचन से दे सकें कि इस 2023 में आपके लिए क्या और ज्यादा परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजना ये हम आपको बता सकें। मैं पास्टर लाल सिंह आप सबों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और यदि आप जानने के लिए तैयार हैं तो आज आप ये प्रॉमिस कीजिए कि आप दूसरों तक परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे और दूसरों को आप रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप देखना, फिर जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, दूसरों को आप हमारे वीडियोस को भेजते हैं, तो जैसे आप दूसरों को भेज करके आशीष पाएंगे ऐसे ही वो भी दूसरों को भेज करके आशीष पाएगा और 2023 में प्रभु अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। जी हाँ, आइए मैं सबसे पहले आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपने इस वीडियो को दूसरों तक भेज दिया है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने आप को भी तैयार किया है और आपने दूसरों को भी सलाह दी है। इसलिए मैं विशेषकर आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने इस वचन को सुनकर के दूसरों तक भेजने के लिए तैयार हैं, मैं आप सबों के लिए इस 2023 में आशीष मांगना चाहता हूं, मैं आपके लिए बरकत मांगना चाहता हूं। हे मेरे परमेश्वर, जितने भी प्रभु हमारे इस वीडियोस को दूसरों तक शेयर करते हैं, प्रभु जितने भी इस वीडियो के पूरे भाग को देखते हैं, प्रभु जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, प्रभु जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, जो कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट देते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके लिए। प्रभु यदि इनके जीवन में कोई रोग है, बीमारी है, यदि कोई कैंसर की बीमारी है, कोई ट्यूमर की बीमारी है, कोई टाइफाइड इनके जीवन में है प्रभु, या कोई इन्हें टीबी की बीमारी है, इन्हें पीलिया की बीमारी है, इन्हें काले पीलिया की बीमारी है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनकी बीमारी दूर हो जाए प्रभु। और यदि पिता परमेश्वर किसी के भी शरीर में पिता परमेश्वर ब्लड कैंसर है प्रभु,
या किसी शरीर के मांस का कैंसर है प्रभु जी, या फिर पिता परमेश्वर इनको रसौलियां हैं, सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे प्रभु। जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं प्रभु, इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, इन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा तेरी आशीष मांगते हो। 2023 में प्रभु ये बीमार ना रहे, ये परेशान ना रहे, ये तकलीफ में ना रहे, ये समस्याओं में ना रहे, इनकी सारी बीमारियां परेशानी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता उस बहन के लिए प्रभु जो सबसे ज्यादा अपने मोटापे को लेकर के परेशान है। हे मेरी बहन, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको इसी समय चंगा करने जा रहा है और आपका मोटापा घट करके आप नॉर्मल होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मैं बहन तुझसे प्रार्थना मैं तुझसे कहता हूं इस बात के लिए कि आपने इस वचन को अगर रिसीव किया है, ग्रहण किया है, तो मेरी बहन आपके मोटापे को परमेश्वर ने दूर कर दिया है, आपके जीवन में प्रभु ने काम कर दिया है और आप बिल्कुल नॉर्मल शरीर से हो चुकी हैं। आपका जो थायराइड की वजह से आपका शरीर का सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ गया है, यीशु मसीह के नाम से मैं उस थायराइड को डांटता हूं, वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, जितने भी हमारे भाई बहनों ने प्रभु इस वीडियो को दूसरों तक शेयर किया है और प्रभु हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हे मेरे परमेश्वर, इनके प्रभु जी सरकारी जॉब लग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। इनके घराने में तेरा सामर्थ काम करे प्रभु, तेरा अनुग्रह काम करे प्रभु। यदि ये प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो एक बड़ी अमाउंट के साथ इनकी सैलरी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे मेरे परमेश्वर, यदि ये किसी भी प्रभु जी पिता परमेश्वर शॉप चलाते हैं प्रभु, किसी के पास छोटी शॉप है, तो यीशु मसीह के नाम से इनकी शॉप बड़ी हो जाए प्रभु, इनके साथ लोग काम करें पिता और ये धनवान होते चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। हर तरीके से इन्हें तूने आशीष और बरकत दी है। जितनों ने भी प्रभु इस वीडियो को शेयर किया उन सबों को तूने मुंह मांगा वर और मुंह मांगी आशीष दी है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और इन भविष्यवाणियों को जितने लोग भी सुनते हैं और अपने जीवन में रिसीव करते हैं प्रभु, इनकी जिंदगी को बदल दीजिएगा प्रभु, इनके जीवन को बदल दीजिएगा प्रभु। आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास कीजिए प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी भविष्यवाणियां हमारे जीवन में पिछले 2 साल से नहीं बल्कि 3 साल से पूरी होती चली जा रही हैं। उस भविष्यवक्ता ने हजारों साल पहले इस बात की भविष्यवाणी की थी, लेकिन उसकी भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है, इस बात को जानने के आप मेरे साथ में परमेश्वर का वचन निकालिए। आमोस नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय, आमोस नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय और मैं 9 वचन से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा और तुम सब की कटी में टाट बंधाऊंगा और तुम सब के सिरों को मुंडाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा इकलौते के लिए होता है और उसका अंत दुख, कठिन दुख के दिन का सा होगा। प्रियो, आप याद कीजिए इस भविष्यवाणी को। कोरोना काल के टाइम में ये भविष्यवाणियां हमारे लिए ठीक ठीक पूरी हुई है। कैसे पूरी हुई है सोचिए। जब हमारे त्योहार थे, जब हमने क्रिसमस सेलिब्रेट करने का समय आया था, जब हमारा ईस्टर और गुड फ्राइडे का समय आया था, आप बताइए मुझे, क्या हम अपने पर्वों को मना पाए थे? नहीं मना पाए थे। 2020 में भी हम अपने ईस्टर और गुड फ्राइडे के पर्व को नहीं मना पाए थे। कारण क्या था कि परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी पहले ही अपने दास के द्वारा करा दी गई थी कि ऐसा समय आएगा कि तुम अपने पर्व भी मना नहीं पाओगे। उन पर्वों की तो बात अलग रही, तुम ऐसे हो जाओगे जैसे कि हमने देखा कि कितनी सारी लाशें ही लाशें पड़ी थी, कितने लोग मर गए थे। लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वो गंजे हो गए, सर मुंडवा लिया था, कितनी प्रकार की ताड़नाएं उन्होंने सही थी अपने जीवन के अंदर। ये भविष्यवाणी ठीक उस समय पर पूरी हुई थी जिस समय पर यह भयंकर महामारी का सामना मुझे और आपको करना पड़ा था। और दूसरी बात, ये हमारे जिंदगी में कब हुआ? ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ, हमारे पाप, हमारे अपराधों की वजह से हुआ। अगर हमने पश्चाताप कर लिया होता तो शायद ये भयंकर महामारी हमारी जिंदगी में ना आती और हम पूरी तरीके से आज अपने जीवन में सारे पर्वों को मना रहे होते, सारे उत्सवों को मना रहे होते और हमें विलाप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आगे जो सबसे भयंकर चीजें लिखी हैं, ये भविष्यवाणी भी हमारे जीवन में पूरी हुई है।
परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। मैं महंगी करूंगा। आप बताइए महंगाई है या नहीं है? अगर आपको लगता है कि महंगाई है तो इसका मतलब यह है कि इस समय पर लोग उस महंगाई की वजह से परेशान तो है ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस भविष्यवाणी के पूरे होने की वजह से भी ज्यादा परेशान है। सोचिए, यहां पे लिखा है कि उस समय पर अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की ही सुनने की भूख प्यास होगी। आप बताइए, कोरोना काल में कोई पासवान आपके पास आया? कोई पास्टर आपके घर आकर के आपके लिए दुआ करके गया? नहीं गया। क्यों? उस समय पर लोग घुटनों पे आ गए थे। जितने नशे करने वाले लोग थे, जितने गलत काम करने वाले लोग थे, जितने बुरे व्यभिचार करने वाले लोग थे, पाप करने वाले लोग थे, अधर्म करने वाले लोग थे, वो सब के सब अपने बुरे कामों को छोड़ करके घुटनों पे आ गए थे और ये दुआ कर रहे थे कि प्रभु काश तू मुझे इस कोरोना वायरस से बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। प्रभु मुझे अपने सेवक को मेरे घर में भेज दे ताकि मैं उससे वचन सुन सकूं, मैं उससे प्रार्थना करा सकूं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे अपराधों के कारण हमसे परमेश्वर का वचन दूर हो गया था। भूख और प्यास इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। आप याद कीजिए, जब धीरे धीरे चर्च खुलने स्टार्ट हो गए थे तो सबसे पहले लोगों ने चर्च में जाने के लिए यह विचार किया था कि भैया हम जाकर के प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु ने हमें बचा लिया। कितना भयंकर वो समय था हमारे जीवन में। ऐसे ही आज का दौर है। आप जानते हैं चर्चों पर अटैक हो रहे हैं, प्रभु के सेवकों को जेल के अंदर बंद कर दिया जा रहा है। जो कलीसिया वो चला रहे थे, उन कलीसिया में प्रचार करने वाला कोई नहीं रहा। उनको कौन परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएगा? उन्हें कौन परमेश्वर का वचन दिलाएगा? अब आप बताइए, मुझे भूख और प्यास बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? कितना कठिन समय हमारी जिंदगी में, लेकिन आप अभी तक घर में सो रहे हैं, आप अभी तक घर में बैठे हुए हैं। अगर आप इस 2023 में इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो प्रियो वचन के साथ परमेश्वर के नजदीकी में आ जाइए, प्रभु के पास आ जाइए। फिर आगे लिखा है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। जगह जगह लोगों ने फोन करने शुरू कर दिए थे। लोग, हाँ पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे घर में बीमारी आ गई, मेरे घर में परेशानी आ गई है, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। प्रियो, कितना कठिन वो समय था और आज भी है। हमारे पास में परमेश्वर का वचन सुनाने वाला कोई नहीं रहा है। लोग डर के मारे इस समय पर अपने अपने घरों में बैठ गए हैं। बहुत सारे पासवानों को मैंने देखा है, बहुत सारे प्रभु के सेवकों को देखा है, उन्होंने सेवकाई छोड़ दी है, वो अपने घरों में जाकर के बैठ गए हैं। अब क्या करें? डर इतना ज्यादा है, सताव इतना ज्यादा है, वचन छीन लिया जा रहा है, बाइबलों को जला दिया जा रहा है, लोगों को मार पीट करके जेल में बंद कर दिया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे? ऐसा डर उनके अंदर बैठ चुका है। प्रियो, आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप आज पश्चाताप कर लें और प्रभु के नजदीक में आ जाइए। परमेश्वर आपको बदल देगा, आशीष देगा। क्योंकि आगे लिखा है, उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा जाएंगे। जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता की जीवन की शपथ। जवान लोग भी जो आज अपनी जवानी के अभिलाषाओं में इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, वो जो सोचते हैं कि जो कुछ करना है यही कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, तो ध्यान दीजिए आपके सामने भी ऐसा समय आएगा कि आपको भी पछताना पड़ेगा। आप भी उस समय पर सोचेंगे कि काश मुझे परमेश्वर का वचन मिल जाए, काश मैं प्रभु के साथ संगति कर सकूं, प्रभु के नजदीकी में आ सकूं। मेरे जवान भाई बहनों, आपको पास एक मौका है आज कि आज इस साल के पहले दिन में आप पश्चाताप कर लीजिए। इस वीडियो को आप अपने लोगों तक भेजिए ताकि जो आपकी नजर में ऐसे लोग हैं जो अभी तक प्रभु से दूर हैं, वो प्रभु की नजदीकी में आ जाएं। ये पहले भविष्यवक्ता आमोस की भविष्यवाणी ये पूरी हुई है और दूसरे भविष्यवक्ता हाग्य नबी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। हाग्य नबी की भविष्यवाणी आपके जीवन में आज इसलिए पूरी होगी क्योंकि आपने पश्चाताप कर लिया है। यदि इस वीडियो को देख करके, वचन को सुन के
आपने सच्चा पश्चाताप कर लिया है, आपने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने स्वीकार किया प्रभु, मैं इस 2023 में तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, तेरे वचन के साथ चलूंगा, तेरे साथ संगति करूंगा। प्रियो आप विश्वास कर लीजिए, परमेश्वर इस भविष्यवाणी को आज आपके जीवन में पूरी करने वाला है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपके लिए यीशु मसीह के नाम से यह भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी हो जाए, ऐसी मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आज आप आशीष पाने जा रहे हैं, आप बरकत पाने जा रहे हैं, आप अपने घर, अपने परिवार, अपने रोजगार में, अपनी शॉप में, अपनी दुकानों में आज आप इस वचन के द्वारा आशीष पाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन यहां पर यह कहता है, हग्गाई नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 19 वचन में लिखा है, क्या अब तक बीज खत्ते में है, अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले? परंतु देखिए ध्यान से सुनना, अनार लगे या ना लगे, दाख की बारी में अंगूर लगे या ना लगे, आम के पेड़ पे फल लगे या ना लगे, फलदार वृक्ष अपने फल दे या ना दें, लेकिन बाइबल में परमेश्वर आपके लिए यह भविष्यवाणी करता है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा यदि तुम आमोस की भविष्यवाणी को सुनकर के अपने जीवन में तौबा करते हो, पश्चाताप करते हो, प्रभु के साथ चलते हो और अपने जीवन में आप उन 2023 के दुखों से बचना चाहते हैं, आप संकटों से बचना चाहते हैं, गरीबी से, भूखमरी से, नंगाई से, जोखिमों से बचना चाहते हैं, तो पश्चाताप कर लीजिए, सच्चा पश्चाताप कर लीजिए, प्रभु के नजदीक में आ जाइए, तब वो आपके लिए कहता है कि मैं आज के दिन से तुमको आशीष देता रहूंगा। मेरे जीवन में परमेश्वर ने इन दोनों भविष्यवाणियों को आज पूरा किया है और मैं दोनों हाथों से परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं और आमीन कहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे आशीषित कर दिया। यदि परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है, आप आमीन कहेंगे और परमेश्वर ने आपको आशीष कर दिया है, आप इस वीडियो को दूसरों तक भेजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी हम और कल आपको और दूसरे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां जो इस 2023 में आपके लिए पूरी होने वाली हैं, हम उन बातों को मैं कल आपको फिर दोबारा से बताऊंगा और विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज के इस 1 जनवरी 2023 में इस रात के समय पर मैं आप सबों तक परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं, तो इसलिए ये 2 भविष्यवाणियां प्रभु ने आपके जीवन में पूरा किया है और मैं यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करता हूं, आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, शिफा, नजात की घोषणा करता हूं। आपका घराना, आपका परिवार, आपका रोजगार, आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय सब यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए। आप बीमार हैं तो यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाए। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन, हालेलुया। प्रिय, एक बार फिर से मैं लास्ट में आप सबों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि ये भविष्यवाणियां जो आज आपके लिए बोली गई हैं, अगर ये आपके जीवन में पूरी हुई हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं इससे आशीषित हुआ हूं, तो कृपया करके आप इस वीडियो को दूसरों तक भेजेंगे तो आप फिर भी आशीष पाएंगे, आप बरकत पाएंगे। वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को अपना चैनल समझ करके आप इसे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। वीडियोस को लाइक करें। परमेश्वर आज के इन भविष्यवाणियों से और आज के इस वचन से आपको, आपके परिवार को, आपके घराने को आशीष और बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन। आइए इस रात के समय में परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके संग और आपके साथ हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की एंड गुड नाइट। परमेश्वर आपके साथ हो। शुभ रात्रि।